उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही चुनाव लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर प्रत्याशियों का मैदान में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो शख्स आप अपने सामने देख रहे हैं, काले कोट में सफ़ेद मफलर को गले में डालकर आता हुआ और चारों तरफ भीड़ और नारेबाजी, इन शख्स का नाम है करतार सिंह भड़ाना। करतार सिंह भड़ाना 3 बार के विधायक हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से मुख्य रूप से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा में समालखा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर और सन 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला वाली जो पार्टी है उससे गुर्जर नेता हैं वहाँ के। और 2012 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट से अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से भी ये विधायक रहे थे। और अब ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये फिर एक बार खतौली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र में इस समय बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी हैं और भड़ाना 2017 में यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि उन्हें चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि भाई आप बागपत में जाकर चुनाव लड़ो। और 2017 में उन्हें बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय लोकदल में अपना समय पूरा होते देख भड़ाना चले गए थे बसपा में और मध्य प्रदेश से जाकर उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ लिया था। भड़ाना ने 18 अप्रैल 2019 को बसपा ज्वाइन की और मई में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट मुरैना श्योपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा बसपा के टिकट पर और वहां से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उस सीट पर चुनाव लड़ा था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक बार फिर ये सोचा कि देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, तो ये 2019 के ही अक्टूबर महीने में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अब एक बार फिर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। करतार सिंह भड़ाना के छोटे भाई अवतार सिंह भड़ाना मुजफ्फरनगर जिले की ही मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना ने 2019 का लोकसभा चुनाव फरीदाबाद से जाकर कांग्रेस के टिकट पर लड़ लिया था और उसके बाद से ही उनके बारे में यह कहा जाने लगा था कि उनका टिकट अगली बार बीजेपी से होना असंभव है। लेकिन बीजेपी ने इसके बावजूद भी अवतार सिंह भड़ाना का जो विधानसभा से निलंबन का मामला है वो लटकाए रखा और एक उपचुनाव से बचने के लिए बीजेपी ने अवतार सिंह भड़ाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक भड़ाना गया तो दूसरा भड़ाना आ गया। अब खतौली विधानसभा सीट पर सक्रिय होकर फिर से करतार सिंह भड़ाना अपनी दावेदारी रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने 25 दिसंबर को यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम भर किया, लेकिन यहाँ पर अटकलें इससे गर्म हो गई हैं कि शायद वो एक बार फिर यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में भड़ाना ने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ से आरएलडी के टिकट पर उनका दामाद चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है और उन्हें सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए ही खतौली में आना था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के तमाम भाजपा नेता जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं वो उनके खिलाफ सक्रिय हो गए और उन्होंने उनके यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए हेलीकॉप्टर में की परमिशन नहीं होने दी। और इस बात को लेकर भड़ाना ने यहाँ से चैलेंज भी कर दिया कि यहाँ से अब मैं किसी का टिकट नहीं होने दूंगा और जो यहाँ से वर्तमान में प्रत्याशी है बीजेपी का वो ही चुनाव लड़ेगा। निकल के बाहर आ जाता, अगर नहीं आता तो राजनीति से संन्यास ले लेता। इसलिए मुझे नहीं मालूम था यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर के परमिशन भी नहीं होने दी। मतलब जैसे तैसे करके परमिशन करवाई, इतने मौसम दिल्ली का खराब हो गया और मुझे तो आपके दर्शन करने आना था।
फिर मैं तो गाड़ी से भागा। और वो हो सकता है जब मैं यहाँ लिया हूं अब वहां परमिशन भी मिल जाए, ये हो सकता है कि वहां परमिशन मिले और वो आए। तो मैं ये था कि वे हेलीकॉप्टर का सिर्फ मकसद ये था कि वो अटल जी के ऊपर से फूल बरसा देता तो मेरी इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन उसको भी रोक दिया। ये कोशिश की गई है। अब देखो बीजेपी के 9 कैंडिडेट, बीजेपी से 9 आदमी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब मैं उनको बताता हूं कि उन 9 जो बात देख रहे हैं ना और जिनने कोशिश की है रोकने की, वो टिकट की आस ना करें। अब तो जो कैंडिडेट है बीजेपी का, भाई टिकट उसी को मिलेगा, ये भी तुम्हारे सामने कह दिया जाओ। हाँ कह दो, नहीं कर लेंगे। क्योंकि लोगों ने इसलिए यह जनता रोकने की कोशिश की है कि कहीं कोई मैं टिकट का दावेदार तो नहीं था, लेकिन वो अगर कोशिश करते तो शायद उनका कहीं का नंबर लग जाता, लेकिन मेरा तो पहले भी नंबर नहीं था। मैंने तो पार्टी की तरफ से तो तुम्हें पता है कि जन्मदिन ही नहीं मनाया, मैंने तो अटल जी का जन्मदिन मनाया है। और जिस दिन मैं पार्टी की तरफ से आऊंगा ना, तो इसकी तो बात क्या पूरी खतौली भर जाएगी, ये भी मुझे पता है। करतार सिंह भड़ाना ने अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन तो धूमधाम से मना लिया, लेकिन उनकी बातों से ये भी साफ हो गया है कि इस बार उनका खतौली विधानसभा सीट से टिकट होना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए अंत में उन्होंने यही कह दिया कि जो यहाँ वर्तमान में प्रत्याशी है उसी का ही टिकट होगा, बाकी का मैं किसी का नहीं होने दूंगा, क्योंकि उनके खुद के चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और उनकी यही बात, उनकी यही पीड़ा उनकी बातों में साफ झलकती हुई नजर आई कि इस बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। देखिए, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में भी अपनी बात कही और उस बातचीत में भी यही साफ हो गया कि वे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के और उनके जो फोटो हैं, यहाँ के किसी नेता का फोटो नहीं है, क्योंकि उनके तो कोई देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए मैंने लगा दिया। वो मुख्यमंत्री है। राष्ट्रीय लोकदल में थे 2 दिन पहले। मैं राष्ट्रीय लोकदल 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था, उनका नहीं मनाया। ऐसा पहले मैं बीजेपी में हूँ 3 साल से, मैं लोकदल में नहीं हूँ। विधायक जी सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बताएं, और एक आपकी एक पीड़ा इस प्रोग्राम को लेके भी दिखाई दी मन से। हाँ जी, क्या पीड़ा थी वो? ये था, मैंने लिख भी दिया है कि ऊपर वाले का परम पिता परमात्मा का कोई इशारा हुआ और उनने मुझे इस बात का इशारा किया कि आपने उनका जन्मदिन मनाना है और खतौली में एक दिन जाना है। तो वो सोच के 3 दिन पहले मुझे ऐसा आभास हुआ और उस आभास की वजह से मैं यहाँ जन्मदिन मनाना है। विरोध किसने किया? रोकने का जो प्रयास है भैया, रोकने का इसलिए हुआ कि लोग सोच रहे कि ये कहीं टिकट लेने ना आया हो, ये कहीं यहाँ लड़ने ना आया हो। तो ये तो उनका फर्ज भी है, उनका हक भी है कि जो यहाँ टिकट मांग रहे हैं उनको ये लग रहा था कि करतार आ गया तो लाइन में कहीं आगे ना आ जाए। वैसे सच्चाई क्या है? टिकट सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है। मैं कोई टिकट लेने नहीं आया, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए। मैं यहाँ से लड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मेरा दामाद तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं इधर का कभी सोचा ही नहीं है। यहाँ से लतेश तैयारी कर रहा था लोकदल से, इसलिए मैं यहाँ आया ही नहीं। आप उन लोगों का नाम बता सकते हैं किन लोगों ने विरोध किया? ऐसा नहीं है, जो टिकट मांग रहे हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं जो यहाँ नहीं आए, जो जन्मदिन मनाने में आने चाहिए थे बीजेपी के लोग, वो कौन आया? नहीं आए ना। तो उनने कोशिश भी की होगी या लोग इकट्ठे ना हो। उनने ये भी कोशिश की कि मेरा हेलीकॉप्टर ना उड़े। 5 लाख रुपए तो उनने हेलीकॉप्टर की परमिशन के भरवा लिए और उसके बाद से वहां से रुकवा दिया। प्रयास जारी रहेगा, प्रयास जारी रहेगा आगे भी? अजी, आपका प्रयास आगे भी जारी रहेगा? नहीं, प्रयास जारी क्या है, मैंने ये तो बोल दिया कि अब तो टिकट वही मिलेगा जो यहाँ से है। बहरहाल करतार सिंह भड़ाना बड़ बोले रहे हैं और मनी गेम उनका ज़बरदस्त रहा है। जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात ये भी उनके साथ जुड़ी हुई है कि उन्होंने कई बार लोकसभा के चुनाव लड़ने की कोशिश की,
लेकिन कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, जबकि उनके भाई 3 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर मीरापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर ज़िले की है जो, उससे विधायक भी हैं। लेकिन करतार सिंह भड़ाना अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के राजनीति में एंट्री करें, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी चुनी है भारतीय जनता पार्टी। वैसे इससे पहले वो बसपा में भी रह चुके हैं, सपा के टिकट से भी चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के टिकट पर एक बार वो चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान भी चले गए थे और सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ाए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी जो एंट्री हो रही है वो दूसरे हालात में हो रही है। उनकी एंट्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि भड़ाना यहाँ आए और चुनाव लड़ें। खतौली कार्यक्रम में उन्होंने पैसा जमकर बहाया। ये देखिए, जो आप फलों की रेहड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब फ्री में लगाई गई हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाने के लिए जब करतार सिंह भड़ाना यहाँ पहुँचे तो केक बटा, मुफ्त में खाने पीने का सामान बटा और बहुत से लोगों को यहाँ भीड़ को जुटाने के लिए पैसा देकर यहाँ पर लाया गया। बताया जाता है कि हर गांव में एक गाड़ी भेज दी गई थी भीड़ को यहाँ पर लाने के लिए, और यहाँ पर सारे हालात ऐसे बना दिए गए थे कि ये एक प्रायोजित कार्यक्रम से ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा था।